Welcome again, Surendra Nagia, faculty in chemistry. Today I am going to give you a lesson about the vapor pressure and boiling point, their relation and some fantastic example. I just want to share you this lesson is specially created for the JEE main and advanced aspirant student. It really excites them and would be very useful to make their contents some more clear. So let's get we started from the vapor pressure and their boiling point. First of all, we talk about the वेपर प्रेशर कि वेपर प्रेशर क्या होता है, वेपर प्रेशर को कौन कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं, कौन से फैक्टर अफेक्ट नहीं करते हैं, बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है, कौन से फैक्टर उसको अफेक्ट करते हैं, कौन से नहीं करते हैं, और वेपर प्रेशर और बॉइलिंग पॉइंट आपस में रिलेट कैसे करते हैं। और एट द एंड ऑफ दिस लेसन हम कुछ स्पेशल एग्जांपल्स, कुछ न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे जो इस कंटेंट को कुछ और क्लियर बनाएंगे। तो जस्ट सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे closed vessels, liquid evaporates until equilibrium is maintained between liquid and their vapor। सपोज हम कोई प्योर लिक्विड लेते हैं, सपोज हम एग्जांपल ले लेते हैं, प्योर वाटर का एग्जांपल ले लेते हैं। प्योर वाटर के अंदर जब वाटर को किसी क्लोज वेसल्स में रखा जाएगा, तो क्लोज वेसल्स में रखने पर सपोज ये लिक्विड है, जब इस लिक्विड को रखेंगे तो ये लिक्विड वेपर में कन्वर्ट होने लग जाएगा और कन्वर्ट होते होते अपनी वेपर बनाएगा और अपनी मैक्सिमम एक्सटेंट तक एक पार्टिकुलर टेम्परेचर पर वेपर बनाएगा। उसके बाद जितना एक्स्ट्रा आएगा वो एक्स्ट्रा कंडेंस हो जाएगा, जिससे यहाँ पर फिक्स अमाउंट ऑफ वेपर रहेगा। इसी लिक्विड के ऊपर ये H2O ही है, दिस वन आल्सो इज H2O, दैट इज द लिक्विड फॉर्म ऑफ वाटर एंड दैट इज द वेपर फॉर्म ऑफ वाटर। तो किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर उसी लिक्विड का वेपर होता है और वो इक्विलिब्रियम अटेन करता है क्लोज वेसल्स के अंदर। अब जो ये वेपर होता है, इस वेपर का जितना प्रेशर इसके ऊपर आएगा तो उसको हम वेपर प्रेशर बोलते हैं। तो ये जो होता है हमारे पास, तो वेपर प्रेशर को डिफाइन कैसे करेंगे, तो ये होगा प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर, प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर at equilibrium with its liquid in closed vessels is known as vapor pressure। वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड, ये जो हमारे पास है ये प्रेशर, वेपर प्रेशर प्योर लिक्विड का होगा, जो किसी भी लिक्विड की सरफेस के ऊपर प्रेशर एग्जिस्ट करेगा, वो होगा वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब ये जो वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड है, किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर है, किस फैक्टर पर अफेक्ट कर सकता है, तो लेट वी सी द फैक्टर अफेक्टिंग और नॉन अफेक्टिंग द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट हमारे पास आ जाएगा कि जो वेपर प्रेशर है, इस वेपर प्रेशर में ये आपका इस कंटेनर जिसके अंदर आप लेते हो, इस कंटेनर को छोटा या बड़ा करने से वेपर प्रेशर पर कोई इफेक्ट नहीं होता। इसका मतलब ये जो वेपर प्रेशर होता है ये वॉल्यूम इंडिपेंडेंट होता है, वॉल्यूम इंडिपेंडेंट। जिस कंटेनर के अंदर हम रखते हैं उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। इट मीन्स वेपर प्रेशर does not depends upon volume of container। जिस कंटेनर में आप वेपर प्रेशर चेक आउट कर रहे हो उसके कंटेनर पर डिपेंड नहीं करता। कब तक, एज लॉन्ग एज लिक्विड एंड वेपर आर एग्जिस्ट, जब तक यहां पर ये इक्विलिब्रियम ना रहेगा वेपर और लिक्विड का, तब तक इस वॉल्यूम पर, इसका वॉल्यूम चेंज करने पर कंटेनर का
जो होगा वो वेपर प्रेशर अफेक्ट नहीं करेगा, वेपर प्रेशर वॉल्यूम पे अफेक्ट नहीं करेगा अगर ये दोनों इक्विलिब्रियम में। लेकिन अगर इसमें सिर्फ गैस रहेगा कि सिर्फ वेपर रह गई, देन ये अफेक्ट कर सकता है, बिकॉज गैसेस लॉ अप्लाई होने लग जाएंगे। दूसरा पॉइंट ये होता है कि किसी भी लिक्विड का जो वेपर प्रेशर है वो टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। तो फर्स्ट वॉल्यूम तो इंडिपेंडेंट है, बट अगर हम टेम्परेचर की बात करेंगे तो ये टेम्परेचर डिपेंडेंट रहेगा, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। तो सेकेंड, टेम्परेचर डिपेंडेंट, टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा। टेम्परेचर जैसे जैसे इंक्रीज होगा, इन जनरल वेपर प्रेशर इंक्रीज होगा। और ये वेपर प्रेशर कैसे इंक्रीज होंगे, ये रिलेशन जो दिया जाता है क्लासियस क्लेपिरॉन इक्वेशन से दिया जाता है। इसके अकॉर्डिंग डी नेचुरल लॉग पी, जो टी पर डिपेंड करेगा, डी टी इज इक्वल टू डेल्टा एच वेपोराइजेशन अपॉन आर टी स्केयर। तो इसके अकॉर्डिंग आप चेक कर सकते हैं, लेट यू चेक कि आपका वेपर प्रेशर जो होगा वो टेम्परेचर के साथ कैसे इंक्रीज होगा। तो लॉगरिथम रिलेशन है, तो इन जनरल जब भी आप प्रेशर और टेम्परेचर में रिलेशन बनाओगे तो इस टाइप का ग्राफ जाएगा। अगेन आप यहां पर जो देख सकते हो, डी लॉग पी को इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं हम, लॉग पी इज इक्वल टू माइनस डेल्टा एच अपॉन 2.303 आर टी प्लस कोई कांस्टेंट, उसके अकॉर्डिंग ग्राफ लिया जा सकता है। और यहां अगर दो प्रेशर कंपैरिजन कर रहे हो तो log P2 अपॉन P1 डेल्टा H अपॉन 2.303 R T2 माइनस T1 T2, एक ही रिएक्शन को हम एक्सप्लेन करके डिफरेंट वे में एक्सप्रेस कर सकते हैं। तो वेपर प्रेशर जो होता है वो वेपर प्रेशर टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता। इसके अलावा जो इसमें हम देखेंगे ये किन किन चीजों पर डिपेंड कर सकता है। तो नेक्स्ट वन है हमारे पास वेपर प्रेशर जो डिपेंड करेगा वो इंप्योरिटी पर, सॉल्यूट के नेचर पर, सॉल्यूट पर डिपेंड करेगा। इंप्योरिटी डिपेंडेंट, इंप्योरिटी डिपेंडेंट, इंप्योरिटी पे डिपेंड करेगा कि किस टाइप की इंप्योरिटी है। अगर हम नॉन वॉलेटाइल इंप्योरिटी करेंगे तो प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डिक्रीज द वेपर प्रेशर ड्यू टू decrease in number of molecules of solvent in vapor phase। जैसे सपोज ये हमारे पास इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश था, ये इक्विलिब्रियम स्टेब्लिश था, यहां पर हमारे पास लिक्विड था, ये लिक्विड के सपोज वेपर के पार्टिकल थे हमारे पास। अब हमने क्या किया कि इसके अंदर यहां पर सोल्यूट के पार्टिकल डाल दिए कुछ। जब सोल्यूट का पार्टिकल इसके अंदर चला गया तो सोल्यूट्स के पार्टिकल से यहां पर जो मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट का होगा वो लेस देन 1 हो जाएगा। यहां मोल फ्रैक्शन सॉल्वेंट, क्योंकि यहां अकेला सॉल्वेंट है, प्योर है, तो इक्वल टू 1 है। यहां मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि दो चीजें हो गई, अब दोनों का सम 1 होगा तो सॉल्वेंट का मोल फ्रैक्शन लेस देन 1 हो गया। तो ये इसकी कंसंट्रेशन जो हो गई वो लो हो गई। तो लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए जो सॉल्वेंट के पार्टिकल थे हमारे, कुछ पार्टिकल वापस इधर आ जाएंगे। तो यहां पार्टिकल का नंबर जैसे ज्यादा होगा, यहां पार्टिकल कम हो जाएगा, ये लेस वेपर हो जाएगी। तो लेस वेपर हो जाएगी, इसलिए हम कहते हैं कि अगर हम कोई नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर डाल देते हैं, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट अगर वोलेटाइल लिक्विड में डाल दिया जाता है तो उससे उसकी वेपर प्रेशर कम हो जाएगा, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालने पर। बट इसी चीज को आप अगेन देखोगे कि प्रेजेंस ऑफ नॉन वोलेटाइल सोल्यूट की बजाय हम अगर यहां पर वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें तो क्या होगा, तो चेंज होगा, इफेक्ट रिवर्स हो जाएगा। अगर हम इसमें प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट डाल दें, प्रेजेंस ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट, अगर वोलेटाइल सोल्यूट डाल देंगे तो इंक्रीज हो जाएगा वेपर प्रेशर के अंदर। प्रेशर ऑफ वोलेटाइल सोल्यूट
increase the vapor pressure of solution due to their contribution in वेपर। अगर हम यहां पर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल रहे थे तो वेपर प्रेशर कम हो रहा था, बट आप वोलेटाइल सोल्यूट डालेंगे तो पहले से वेपर प्रेशर जो होगा आपका वो इंक्रीज हो जाएगा। उसका रीजन ये होगा कि पहले वेपर मान लो आपका पीएस आ गया, अब आपने जो सोल्यूट डाल दिया वो सोल्यूट भी आपने जो डाल दिया वो वोलेटाइल है, तो वोलेटाइल सोल्यूट है तो यहां पर ये आपका वेपर पहले बना हुआ था, वोलेटाइल सोल्यूट है तो वो भी बाहर वेपर की तरफ जाने लग जाएंगे, तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का इंक्रीज होने जाएगा। वोलेटाइल सोल्यूट करेंगे तो वेपर प्रेशर पहले के कंपैरिजन में इंक्रीज होता है, बट इट ऑल्सो डिपेंड अपॉन द वोलेटाइल नेचर। नेक्स्ट चीज हमारे पास आता है खुद नेचर ऑफ लिक्विड। जो हमारा नेचर ऑफ लिक्विड है तो इंटर पार्टिकल अट्रैक्शन फोर्सेस डिपेंडेंट। जो वेपर प्रेशर होता है वो इंटर पार्टिकल, जो पार्टिकल के बीच अट्रैक्शन फोर्सेस है उस पर डिपेंड करता है। जितना अट्रैक्शन फोर्सेस ज्यादा होगा, अट्रैक्शन फोर्सेस बिटवीन पार्टिकल्स जितने ज्यादा होंगे उतना वेपर कम बनेगा, तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर कम हो जाएगा। जैसे हमारा एग्जांपल है कि मान लेते हैं एज अपॉन 25 डिग्री सेल्सियस इफ वी टेक द वाटर एंड बेंजीन सॉल्वेंट, वाटर इज लिक्विड एंड बेंजीन इज आल्सो लिक्विड, बट इट्स इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन इज वेरी हाई molecular attraction, high molecular attraction due to hydrogen bonding, वाटर के मोलिक्यूल में अट्रैक्शन ज्यादा होंगे हाइड्रोजन बॉन्डिंग में, और बेंजीन में जो होगा लेस मोलिक्यूलर अट्रैक्शन ड्यू टू वैन डर वाल्स फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। इट मीन्स सेम टेम्परेचर पर अगर आप देखोगे तो वेपर प्रेशर जो H2O का होगा, वेपर प्रेशर H2O का, क्योंकि इसमें हाई मोलिकुलर अट्रैक्शन है, लिक्विड में ज्यादा रहेगा, वेपर में कम जाएगा। बेंजीन के मोलिक्यूल के बीच अट्रैक्शन हाई रहेगा। सो इन सच ए वे वी कैन से दैट जो वेपर प्रेशर होता है लिक्विड का, वो वेपर प्रेशर लिक्विड का जो लिक्विड जिस कंटेनर में रखा गया उसके वॉल्यूम पर डिपेंड नहीं करता, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है। टेम्परेचर जितना इंक्रीज करोगे वेपर प्रेशर उतना इंक्रीज हो जाएगा। अंदर इंप्योरिटी पर डिपेंड करता है, नॉन वोलेटाइल इंप्योरिटी डालोगे तो वेपर प्रेशर डिक्रीज हो जाएंगे, वोलेटाइल डालोगे तो वेपर प्रेशर वेपर वोलेटाइल कंपोनेंट का भी बनेगा तो आपका इंक्रीज हो जाएगा, वेपर प्रेशर आपके इंक्रीज हो सकते हैं। और लास्ट वन जो होता है कि मॉलिक्यूल की नेचर पे भी डिपेंड करता है, लिक्विड की नेचर पे भी डिपेंड करता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल है उनके बीच अट्रैक्शन कितना है। जितना अट्रैक्शन कम होगा उतना वेपर प्रेशर ज्यादा होगा। जैसे वाटर और बेंजीन के कंपैरिजन में बेंजीन का वेपर प्रेशर सेम टेम्परेचर पर हाई होगा। तो दैट्स ऑल अबाउट द वेपर प्रेशर ऑफ ए लिक्विड। अब हम क्या देखेंगे, अभी हम देखते हैं कि व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, व्हाट इज द बॉइलिंग पॉइंट, हाउ कैन यू डिफाइन द बॉइलिंग पॉइंट। एंड इट इज अमेजन द बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड्स ऑन वे ऑफ बॉइलिंग। कैसे बॉइल करते हो उस हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट चेंज होते हैं। तो ये अभी हम देखते हैं कि बॉइलिंग पॉइंट को कौन से फैक्टर अफेक्ट करते हैं और कोई चीज बॉयल कब होती है। बॉइलिंग पॉइंट को कंसिडर करने से एक चीज और क्लियर कर देते हैं कि अभी मैंने आपको एक बात बोली है, वो थोड़ा सा कंफ्यूजन क्रिएट ना हो जाए इसलिए उसको क्लियर कर देते हैं कि जब हम किसी लिक्विड के अंदर वोलेटाइल इंप्योरिटी डालते हैं तो मैंने बोला है कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होता है, बट ऐसा जनरली होता है, नॉट ऑलवेज। ऑर्डिनरी वेपर प्रेशर इंक्रीज होते हैं जब आप किसी वोलेटाइल लिक्विड को डालते हो, मतलब दो लिक्विड का मिक्सचर लेते हो। तो इसके लिए हम राउल्ट्स का थोड़ा सा एक आइडिया लगा लेते हैं। यहां पर नोट लिख देता हूं मैं कि फॉर बाइनरी
मिक्सचर, ऐसा वर्ड यूज करते हैं, बाइनरी मिक्सचर ऑफ टू वोलेटाइल लिक्विड, टू वोलेटाइल लिक्विड, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है, दोनों वोलेटाइल लिक्विड है। तो एक लिक्विड के लिए दूसरा लिक्विड इंप्योरिटी है, दूसरे लिक्विड के लिए पहला लिक्विड इंप्योरिटी है। तो अगर बाइनरी मिक्सचर है टू वोलेटाइल लिक्विड और टू वोलेटाइल लिक्विड है, तो फॉर आइडियल सॉल्यूशन, अगर आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन का मतलब है कि जो इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन है, इंटर मोलिक्यूलर अट्रैक्शन, एक्चुअली ये डिफरेंट टॉपिक है जो डिटेल अलग से पढ़ेंगे, अभी हमें अपने टॉपिक पर पहुंचना है, बॉइलिंग पॉइंट वाले पे, तो थोड़ा आइडिया दे रहे हैं। इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन बिटवीन डिफरेंट या बिटवीन अनलाइक molecules are similar with that of like molecules, that of like molecules, तब उसको हम आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। जब हम इंटरमोलिक्यूलर अट्रैक्शन अनलाइक मॉलिक्यूल में और लाइक मॉलिक्यूल के बीच कंसीडर करते हैं और सिमिलर आता है, देन हम उसको आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करते हैं। तो आइडियल सॉल्यूशन कंसीडर करने पर आप देखेंगे कि जो आपका राउल्ट के अकॉर्डिंग होगा, अकॉर्डिंग टू राउल्ट लॉ, वेपर प्रेशर ऑफ वन लिक्विड in solution is equal to product of its mole fraction in liquid and vapor pressure of pure that liquid। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग हम बोल सकते हैं, अगर हमारे पास आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर ऑफ एनी लिक्विड इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ दैट लिक्विड। मान लीजिए हमारे पास दो लिक्विड है और इन दो लिक्विड को हम ऐसे कंसीडर करते हैं, सपोज टू लिक्विड है और टू लिक्विड की वेपर है हमारे पास। तो टू लिक्विड का वेपर है, तो यहां पर जो मोल फ्रैक्शन है ये हमें लिक्विड फेज हो गया और ऊपर वाला वेपर फेज हो गया। लिक्विड में भी A प्लस बी दोनों लिक्विड होंगे, वेपर में भी A प्लस बी दोनों होंगे। यहां सपोज मोल फ्रैक्शन है XA XB, यहां मोल फ्रैक्शन है YA YB, जैसा ऑलरेडी राउल्ट लॉ में पढ़ते हैं हम। और प्योर स्टेट में किसी का वेपर प्रेशर P0 A P0 B है। सपोज प्योर होगा तो P0 A P0 B। सपोज प्योर था A तो P0 A और प्योर था हमारे पास B तो P0 B वेपर था। तो राउल्ट के अकॉर्डिंग क्या होगा, वेपर प्रेशर ऑफ वन लिक्विड इन सॉल्यूशन इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ इट्स मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड एंड वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड। अब सपोज यहां निकालना हमें वेपर प्रेशर A का निकालना है, तो PA इज इक्वल टू P0 A XA, लिक्विड में मोल फ्रैक्शन और प्योर स्टेट में A का वेपर प्रेशर, PB P0 B XB, टोटल प्रेशर PA प्लस PB। तो ये तो क्लियर हो गया कि A का वेपर प्रेशर B इंप्योरिटी आने से पहले से कम हो गया, B का भी कम हो गया। बट ये डिपेंड कर रहा है, कम होने वाला डिपेंड कर रहा है सॉल्यूशन आइडियल है। नॉन आइडियल होने पर टोटल प्रेशर जो है इसके अकॉर्डिंग मैच नहीं करेंगे। तो वेपर प्रेशर में अगर हम वोलेटाइल इंप्योरिटी डालते हैं तो जनरली ऑर्डिनरी हम कह सकते हैं कि वेपर प्रेशर इंक्रीज होते हैं, बट नॉट ऑलवेज, डिक्रीज भी हो सकते हैं, इंक्रीज भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि मोलिकुलर अट्रैक्शन क्या चीज है। तो आपको भी यहाँ पर राउल्ट लॉ ध्यान रखना है। तो राउल्ट लॉ के बेस पर हम अभी पॉइंट्स पर आते हैं वापस।
तो हमारा पॉइंट जो कंसिडरेशन वाला है वो है कि हमें बॉइलिंग पॉइंट देखना है। बॉइलिंग पॉइंट क्या होता है? बॉइलिंग पॉइंट किसे बोलते हैं? बॉइलिंग पॉइंट तो बॉइलिंग पॉइंट को कंसीडर करने के लिए हम बोल सकते हैं ए लिक्विड boils at temperature at which its vapor pressure is equal to external pressure on liquid in open vessels। कोई लिक्विड बॉयल कब होता है? जब लिक्विड को गर्म करना स्टार्ट करते हैं तो एक टेम्परेचर ऐसा आता है जिस पर उसका वेपर प्रेशर बाहर के एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर हो जाता है, वो बॉयल होना स्टार्ट होता है ओपन वेसल्स के अंदर, और दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। इस टेम्परेचर को हम बोलते हैं, दिस टेम्परेचर इज नोन एज बॉइलिंग पॉइंट। एज एग्जांपल, मान लो वाटर लेते हैं, बाहर का प्रेशर एज्यूम करते हैं, एक्सटर्नल प्रेशर, सपोज एटमोस्फेयर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर 1 atm है। 1 atm मीन आप ये भी कह सकते हो 760 mm मरकरी है, 760 mm मरकरी। और यहां पर हम दो लिक्विड लेते हैं, बॉईल करना चाहते हैं एक्सटर्नल प्रेशर पर। एक हमारे पास है सपोज वाटर की वेपर बहुत कम होती है एज कंपेयर टू, एक ले लेते हैं उसी भी अमाउंट में बेंजीन, और बेंजीन की ऑलरेडी वेपर जो होती है वो H2O के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। अब मुझे इसको हीट करना स्टार्ट करना है, तो मैं इसको हीट करके स्टार्ट करूंगा और तब तक करता रहूंगा जब यहां का प्रेशर जो PH2 है वो 1 atm हो जाए, 760 mm हो जाए, तब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो ये मैं अगर हीट करना स्टार्ट करूंगा तो ये जो टेम्परेचर पर होगा, ऐसा पॉसिबल होगा, वो हमारा होगा 100 डिग्री सेल्सियस पर। बट बेंजीन के लिए देखूंगा बिकॉज उसका वेपर ऑलरेडी इससे अमाउंट ज्यादा है और इस प्रेशर तक पहुंचाने के लिए इसको कंपेरेटिवली पहले से कम हीट करना होगा। तो आप टेम्परेचर नोट करेंगे तो इसका टेम्परेचर आ जाएगा 80 डिग्री सेल्सियस। इसका मतलब जिसकी ऑलरेडी वेपर ज्यादा होती है सेम टेम्परेचर पर, उसको एक्सटर्नल प्रेशर तक पहुंचाने के लिए कम हीट करना पड़ेगा। इसलिए जिसकी वेपर प्रेशर ज्यादा होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट कम होता है, जिसकी वेपर प्रेशर कम होती है उसका बॉइलिंग पॉइंट ज्यादा होता है। तो हम कह सकते हैं कि इट मीन्स, क्या बोला जा सकता है, इट मीन्स जो बॉइलिंग पॉइंट है, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, आप कह सकते हो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, ये जो है आपका 100 डिग्री सेल्सियस या 373 केल्विन है। और आपका इस टाइम पे वाटर का जो प्रेशर होगा 373 केल्विन टेम्परेचर पे, इस टाइम पे वो बॉयल हो रहा है, 373 केल्विन पे जो प्रेशर होगा वो बाहर के प्रेशर के बराबर होगा। नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट है तो वो 760 mm होगा। इसी टाइप से आप बोल सकते हो कि नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, अगर आप ले रहे हो नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट टीबी बेंजीन का, टीबी बेंजीन का जो आया है वो आपका आया है 80 डिग्री सेल्सियस, 80 डिग्री सेल्सियस। ये था आपका 100 डिग्री सेल्सियस, तो 80 डिग्री सेल्सियस है। बट अगर मैं प्रेशर निकालूंगा बेंजीन का 80 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये बाहर के प्रेशर के बराबर होगा। इट मीन्स ये वापस 373 केल्विन आएगा। इट शुड बी कीप्ड इन माइंड, इट इज वेरी इंडिस्पेंसेबल और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट टू मेक क्लियर कि कोई भी लिक्विड बॉयल कब होता है, वो लिक्विड तब बॉयल होता है जब उसका खुद का वेपर प्रेशर बढ़ के बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाए,
तो हम उसको कह सकते हैं कि उसका बॉइलिंग पॉइंट, वो बॉइल होना स्टार्ट हो गया, उसका बॉइलिंग पॉइंट आ गया। तो बॉइलिंग पॉइंट वेरी करता है। अब वेरी कैसे करता है कि दोनों चीजों पे डिपेंड करता है कि खुद के वेपर प्रेशर कितने हैं। जिनके वेपर प्रेशर ऑलरेडी ज्यादा है, बाहर तक पहुंचने के लिए उनको कम गर्म करना पड़ेगा, यानी कि बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। अगर खुद के वेपर प्रेशर कम है तो ज्यादा बॉइल करना पड़ेगा, एज आई सेड अबाउट द बेंजीन एंड वाटर। एंड नेक्स्ट जो पॉइंट है कि बाहर का वेपर प्रेशर कितना है। बाहर का वेपर प्रेशर ज्यादा है तो आपको ज्यादा देर गर्म करना पड़ेगा, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। बाहर का प्रेशर, एक्सटर्नल प्रेशर कम है तो आपको कम करना पड़ेगा, तो उसके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाएंगे। इट मींस बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड कर सकता है दो चीजों के ऊपर। एक बॉइलिंग पॉइंट डिपेंड, वैसे तीन कह सकते हैं, 3 फैक्टर। फर्स्ट फैक्टर ये है कि बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कितना है, तो एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट है। दूसरा किस पर डिपेंड करेगा, जो उसका खुद का वेपर प्रेशर कितना है, अभी फिलहाल किसका कितना वेपर प्रेशर है उस चीज पर डिपेंड करेगा। थर्ड जो डिपेंड करेगा वो इंप्योरिटी के ऊपर डिपेंड करेगा। अगर हम इंप्योरिटी डाल देते हैं तो बॉइलिंग पॉइंट पर क्या इफेक्ट आ सकता है, तो ये चीज हम देखते हैं। तो ये चीज आप बॉइलिंग पॉइंट में देखोगे। फर्स्ट हो जाएगा एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट। एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट होते हैं। एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट क्योंकि बाहर के प्रेशर के बराबर होगी चीज, किसी लिक्विड का प्रेशर, तभी वो बॉयल होना स्टार्ट होगा। तो एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट, तो एक्सटर्नल प्रेशर डिपेंडेंट में कैसे दे सकते हो कि एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड उतने ज्यादा होंगे। एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड जितना ज्यादा होगा बॉइलिंग पॉइंट उतने ज्यादा होंगे। और एक्सटर्नल प्रेशर ऑन लिक्विड जितना कम होगा उतने बॉइलिंग पॉइंट कम होंगे। जैसे एग्जांपल आप ऑब्जर्व करेंगे, जो हाइट होती है, माउंटेन होते हैं, हाइट या माउंटेन पर प्रेशर कम होने लग जाते हैं, वेपर प्रेशर कम होने लग जाते हैं, तो जो टेम्परेचर होता है वो कंपेरेटिवली लो टेम्परेचर पर वाटर बॉयल होना स्टार्ट हो जाता है। तो एट हाई एटीट्यूड एक्सटर्नल प्रेशर कम होंगे, एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होंगे। रिड्यूस्ड प्रेशर एट हाई एटीट्यूड, रिड्यूस्ड प्रेशर, जो प्रेशर रिड्यूस हो जाएगा, लोअर द ये बोल सकते हो रिड्यूस्ड प्रेशर एट हाई एटीट्यूड, रिड्यूस्ड प्रेशर लोअर द टेम्परेचर एट विच लिक्विड इज बॉइल्ड, एट विच लिक्विड इज बॉइल्ड। अगर हाई एटीट्यूड पर जाएंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा बाहर का, तो लिक्विड को बहुत कम प्रेशर बनाना पड़ेगा, तो थोड़ा सा टेम्परेचर देने पर ही बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाएगा और लिक्विड बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा। एट टेम्परेचर, द टेम्परेचर एट विच लिक्विड बॉइल्ड, सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज, सो बॉइलिंग पॉइंट विल बी डिक्रीज। तो बाहर का एक्सटर्नल प्रेशर कम होने पर, रिड्यूस्ड होने पर बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो भी डिक्रीज होते हैं, कम हो जाते हैं बॉइलिंग पॉइंट। अब अगर कम हो जाते हैं तो ये जो बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज होता है, तो बॉइलिंग पॉइंट में डिक्रीज होने से क्या होगा कि जो फिजिकल या केमिकल चेंजेस होने हैं वो आपके स्लो डाउन पड़ जाते हैं, किसी के भी कुकिंग फूड के वगैरह के स्लो डाउन हो जाते हैं, इसलिए वो टाइम लेता है। तो सो हम क्या बोल सकते हैं, सो लोअर बॉइलिंग पॉइंट slow down the physical and chemical change को
नेक्स्ट फैक्टर जो अफेक्ट करने वाला है वो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड है। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड, जो लिक्विड है उसका इटसेल्फ वेपर प्रेशर कितना है उसके हिसाब से बॉइलिंग पॉइंट डिसाइड होता है। अब वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड में हम कुछ केसेस डिस्कस करते हैं। जैसे मान लो हमारे पास फर्स्ट केसेस आता है कि हमारे पास जो फर्स्ट केसेस है उस केसेस में हम क्या करते हैं कि वोलेटाइल लिक्विड containing non-volatile solute। अब हमारे पास सोल्यूट जो है वो नॉन वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट इन वेरी डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो इस टाइप का सॉल्यूशन आइडियल बिहेव करेगा तो राउल्ट के अकॉर्डिंग हम जो है वेपर प्रेशर डिसाइड कर सकते हैं वोलेटाइल कंपोनेंट का। तो वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सोल्यूट होता है तो ये जनरली जो है आपका डिक्रीज कर देता है, लोअरिंग कर देता है वेपर प्रेशर। तो लोअरिंग वेपर प्रेशर, इंक्रीज द बॉइलिंग पॉइंट। इसका मतलब अब अगर हम किसी वोलेटाइल लिक्विड के अंदर नॉन वोलेटाइल सोल्यूट डाल देते हैं तो उसका खुद का वेपर प्रेशर कम हो जाता है। खुद का वेपर प्रेशर कम हो जाता है तो बॉयल होने के लिए पहले के कंपेरेटिवली ज्यादा हीट करना पड़ता है, ज्यादा टेम्परेचर देना पड़ता है। इसलिए इंक्रीज इन टेम्परेचर या एलिवेशन इन टेम्परेचर या बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट हो जाता है। तो ये डिपेंड करता है नॉन वोलेटाइल सोल्यूट के ऊपर। अगर अब इसके अंदर जो होगा इस तरह से आइडियल सॉल्यूशन ये कंसिडर होगा और आइडियल सॉल्यूशन कंसिडर होगा तो वेपर प्रेशर सॉल्यूशन का हम क्या करेंगे, जैसे अभी हमने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया, ये हमारे पास सपोज वोलेटाइल लिक्विड है, वाटर है, सपोज ये वाटर था, वाटर का ये वेपर प्रेशर था, ये वेपर थी, तो यहां पर P0H2 आया। हम यहां पर बॉईल करना चाहते हैं तो इस टाइम पे बॉईल करना चाहेंगे तो एक्सटर्नल प्रेशर जो होगा हमारा, एक्सटर्नल प्रेशर वो 1 atm है सपोज, तो 1 atm तक ले जाने में हमको 100 डिग्री सेल्सियस हीट करना। लेकिन अब अगर हमने इसी वाटर के अंदर कोई नॉन वोलेटाइल सोल्यूट जैसे NaCl या शुगर डाल दिया, तो ये वाटर है, तो वाटर में प्लस हमने शुगर डाल दी। अगर हमने शुगर डाल दी तो शुगर डालने से इसका यहां पर प्योर वाटर था तो इसलिए मोल फ्रैक्शन वाटर का 1 था। यहां दो चीजें होगी तो वाटर का मोल फ्रैक्शन H2O लेस देन 1 हो गया तो कंसंट्रेशन लो हो गई। तो लो कंसंट्रेशन को मेंटेन करने के लिए यहां के कुछ पार्टिकल इधर चले आएंगे, तो यहां वेपर जो हो जाएगा ये कम हो जाएगा, तो ये PS आ जाएगा, सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर आ जाएगा, बट ये लेस देन H2O होगा। तो अब बाहर का प्रेशर तो जितना था पहले उतना अभी भी एक्सटर्नल प्रेशर, लेकिन पहले से ये वेपर प्रेशर कुछ यहाँ की कंपेरेटिवली कम हो गया है तो हमें ज्यादा हीट करना पड़ेगा। तो जो बॉइलिंग पॉइंट आएगा वो 100 प्लस T डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, 100 से ज्यादा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कोई भी वोलेटाइल लिक्विड डालते हैं तो वोलेटाइल लिक्विड डालने पर वेपर प्रेशर जो है हमारे वो कम होते हैं। राउल्ट के अकॉर्डिंग भी कर सकते हैं, राउल्ट के अकॉर्डिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन P0 अपॉन मोल फ्रैक्शन ऑफ, अब यहां पर जो सॉल्वेंट है वाटर है वो कंसिडर कर सकते हो। तो ये चीज जो होगी लेस देन 1 हो गया, इसका मतलब PS जो हो गया लेस देन P0 वेपर प्रेशर से कम हो गया। तो किसी भी वोलेटाइल लिक्विड का खुद का वेपर प्रेशर अगर इम्प्योरिटी डालने से उसका खुद का वेपर प्रेशर जो है डाउन हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाते हैं। खुद का वेपर प्रेशर इंक्रीज हो जाएगा तो उसके बॉइलिंग पॉइंट जो होंगे पहले के कंपेरेटिवली जो हो जाते हैं वो आपके डिक्रीज हो जाते हैं। तो ये नेक्स्ट हम दूसरे देखते हैं, जैसे ये सेकंड केस देखते हैं। इसके अंदर सपोज हमारे पास वोलेटाइल लिक्विड है, वोलेटाइल लिक्विड और कंटेनिंग अनदर लिक्विड। अब अनदर लिक्विड कर रहा है वो कंटेनिंग, अगर वोलेटाइल लिक्विड कंटेनिंग अनदर लिक्विड हो रहा है तो इसके अंदर हमारे पास क्या होंगे कि इसमें दो टाइप के सॉल्यूशन हो सकते हैं कि भाई सॉल्यूशन कैसा बन रहा है।
आइडियल सॉल्यूशन है यह आपका, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन है यहां, नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अगर आइडियल सॉल्यूशन जब कभी भी होगा तो इंडिविजुअल का वेपर प्रेशर, जो टोटल प्रेशर वेपर प्रेशर आएगा, यहां पर दो चीजें हैं हमारे पास। आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अभी हमने कहा कि पी नॉट ए एक्स ए हो जाएगा, पी नॉट बी एक्स बी हो जाएगा। समझना है ज्यादा, इसको जरूरी है। देखो पी ए इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए, तो ये तो क्लियर हो गया कि यहां पर ये वाला पहले से लेस हो गया वेपर प्रेशर। तो लिक्विड जो ए है, लिक्विड ए और एक हमारे पास लिक्विड बी है, तो दोनों के ही वेपर प्रेशर अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो वेपर प्रेशर पहले से कम हो गया, तो लिक्विड ए का बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, लिक्विड बी का बॉइलिंग पॉइंट भी इंक्रीज हो जाएगा। इसलिए हमने कहा था कि मोस्टली जो है आपके लिक्विड में सोलिटाइल अगर डालते हैं तो उससे बॉइलिंग पॉइंट जो होते हैं वो इंक्रीज होते हैं। वोलेटाइल कंपोनेंट है, इस टाइम पे देखो दोनों ही वोलेटाइल लिक्विड का अनदर वोलेटाइल लिक्विड, अनदर वोलेटाइल लिक्विड, इसके अंदर इसमें यही डाल रहे हैं। तो बॉइलिंग पॉइंट देखें हमारा लिक्विड ए, तो बॉइलिंग पॉइंट जो होगा वेपर प्रेशर जो लिक्विड ए की कंपैरिजन में अगर आइडियल सॉल्यूशन है तो इंक्रीज होगा। बट डिपेंड करता है कि नॉन आइडियल सॉल्यूशन है, तब हम ये डिफाइन नहीं कर सकते कि पी ए नॉट इक्वल टू पी नॉट एक्स, इट मे बी लेस, इट मे बी लेस और मोर। तो ये वेपर प्रेशर का किसी के लिए लेस आता है, किसी के लिए मोर आता है। तो लेस और मोर दो के केस हो गए। अगर लेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, अगर वेपर प्रेशर मोर हो गए तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे, बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। जब वेपर प्रेशर मोर होते हैं तो इसको पॉजिटिव डेविएशन बोलते हैं, और जब वेपर प्रेशर लेस होते हैं तो इसको नेगेटिव डेविएशन बोलते हैं। तो जब कभी भी वेपर प्रेशर जो लिक्विड है, लिक्विड में नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट डालोगे तो ऑलवेज वेपर प्रेशर आपके डिक्रीज होंगे, बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। अगर वोलेटाइल लिक्विड में वोलेटाइल लिक्विड डालोगे और उनका आइडियल सॉल्यूशन है, आइडियल सॉल्यूशन हुआ तो देन आपका इंडिविजुअल का हर किसी का वेपर प्रेशर कम होगा, वेपर प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होंगे। बट अगर नॉन आइडियल सॉल्यूशन है तो नॉन आइडियल सॉल्यूशन के अंदर अब ये डिपेंड करेगा नेचर ऑफ लिक्विड पर, किसी के वेपर प्रेशर कम हो सकते हैं, किसी का वेपर प्रेशर जैसे एक इंडिविजुअल में भी एक का कम हो सकता है, एक का ज्यादा, तो वेपर प्रेशर कम या ज्यादा हो सकते हैं। या पूरे सॉल्यूशन की भी बात करें तो पूरे सॉल्यूशन में कम या ज्यादा हो सकते हैं। तो जब कभी भी किसी सॉल्यूशन का अगर लेस होगा तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएंगे, मोर होगा तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएंगे। तो एक वोलेटाइल लिक्विड में दूसरा वोलेटाइल डालने पर वी कांट से डायरेक्टली कि बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा। ये अलग अलग एग्जांपल के लिए अलग अलग कंसीडर किया जाएगा। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड जो होता है वो इस चीज को इफेक्ट करता है। तो किसी भी, हमने क्या देखा बॉइलिंग पॉइंट में, इस पहली बात बॉयल कब होता है कोई लिक्विड, जब किसी लिक्विड का वेपर प्रेशर बाहर के वेपर प्रेशर के बराबर हो जाता है, इक्वल हो जाता है, देन इट स्टार्ट टू बॉयल। और इट स्टार्ट टू बॉयल होता है तो इसका मतलब इसमें हम ये कह सकते हैं कि ये दोनों चीजों से अफेक्ट होता है। किसी लिक्विड की खुद की वेपर प्रेशर, अगर खुद की वेपर प्रेशर कम होगी तो बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा, खुद का वेपर प्रेशर कुछ मिलाने से बढ़ गया तो बॉइलिंग पॉइंट डिक्रीज हो जाएगा। और एक्सटर्नल प्रेशर बढ़ेगा तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगा, एक्सटर्नल प्रेशर कम होगा तो बॉइलिंग पॉइंट कम होगा। तो ये ऐसे फैक्टर हैं जो बॉइलिंग पॉइंट को अफेक्ट करते हैं। वो डिपेंड करते हैं कि आपका आइडियल सॉल्यूशन है या नॉन आइडियल सॉल्यूशन है। अब इसके बाद हम ये देख सकते हैं कि एक आइडियल सॉल्यूशन में कंपोजिशन ऑफ टू लिक्विड in vapor phase and liquid phase। लिक्विड फेज में और वेपर फेज में कंपोजिशन क्या होगा फॉर आइडियल सॉल्यूशन। अगर हमारे पास सॉल्यूशन जो है वो
आइडियल भी है। तो ऐसे केसेस में हम कैसे देख सकते हैं, इसको राउट से समझते हैं हम। आइडियल सॉल्यूशन के बेस पर सपोज हम इसको इस टाइप से समझते हैं कि एक हमारे पास सॉल्यूशन है, सपोज बेंजीन। बेंजीन में वेपर कुछ बना, ये सपोज हमारे पास प्योर बेंजीन है, इसका जो वेपर बना इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया P नॉट A से। एक दूसरा लिक्विड है हमारे पास, सपोज टॉलिन है, उसी टेम्परेचर पर ले रहे हैं, सपोज हम सेम टेम्परेचर पर है, 25 डिग्री सेल्सियस पर है सब कुछ। टॉलिन है, और टॉलिन ये सपोज हमने ले लिया प्योर टॉलिन। प्योर टॉलिन का वेपर उसके कंपैरिजन में कुछ कम बन गया। ये सपोज प्योर टॉलिन का वेपर कंपैरिजन में कम बनेगा, बिकॉज इसके वान डेर वाल्स फोर्सेस टॉलिन के ज्यादा होंगे, दोनों ही नॉन पोलर हैं, इसका मोलर मास ज्यादा है। ये सपोज आ गया P नॉट B। कुछ भी रिपोर्ट कर सकते हैं, सपोज हमने ये 27 डिग्री सेल्सियस या 25 डिग्री सेल्सियस पर ये कंसीडर किया, ये आ गया 0.12 किलो पास्कल, और P नॉट B आ गया सपोज 0.04 किलो पास्कल। अब हमने दोनों वोलेटाइल लिक्विड को क्या कर दिया, मिक्स कर दिया। अब दोनों का एक सॉल्यूशन बना लिया। तो दोनों का जब सॉल्यूशन बनाएंगे तो दोनों दोबारा लिक्विड में आएंगे, दोनों का लिक्विड, और दोनों के ऊपर वेपर बनेगी। बट वेपर जो होगी, अभी हमने स्टडी किया कि इसके लिए ये इंप्योरिटी काम करेगा, ये इसके लिए इंप्योरिटी काम करेगा, तो वेपर प्रेशर A का पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा, B का भी पहले के कंपैरिजन में कम हो जाएगा। वो डिपेंड करेगा आपने इसका कितना अमाउंट इसके अंदर मिक्स किया आपने। तो अब आपके पास दो कंपोजिशन हो गई। ये जो आप देख रहे हो ये आपके पास है लिक्विड। लिक्विड में भी बेंजीन प्लस टॉलिन दोनों है। ऊपर तो देख रहे हो आप, ये है आपके पास वेपर। वेपर फेज के अंदर भी आपके पास दोनों है A प्लस B। आपने लिक्विड के अंदर जो इन दोनों को मिक्स किया था, तो इन दोनों को मिक्स करने पर मोल फ्रैक्शन जो सपोज लिए हैं XA और XB लिए, इसको थोड़ा अलग रिप्रेजेंट करने के लिए इसको X से रिप्रेजेंट किया है। वेपर की कंपोजिशन को Y से कर लेते हैं, ये YA और YB। अब यहां पर जो वेपर प्रेशर A और B का आएगा वो आगे सपोज PA एंड PB। तो यहां आप क्या देख रहे हो, यहां कुछ हमारे पास कंक्लूजन है या कुछ पॉइंट्स हैं। P नॉट A मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर A, प्योर लिक्विड A। P नॉट B मतलब वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड B। फिर PAPB, PA वेपर प्रेशर ऑफ A इन सॉल्यूशन। जब सॉल्यूशन बन गया तब वेपर प्रेशर A का कितना हुआ, PB। यू कैन से दैट PB इज द वेपर प्रेशर ऑफ B इन सॉल्यूशन। भाई सॉल्यूशन जब बन गया तो B का प्रेशर कितना हो। यहां पर दो चीजें और देख सकते हो, XA XB। तो XA XB मोल फ्रैक्शन ऑफ AB इन लिक्विड, और एक रिप्रेजेंट कर लिया YA और YB। तो ये भी मोल फ्रैक्शन बट इन वेपर। मतलब यहां पर जो A और B है, जो आपकी लिक्विड के अंदर A और B है, उसको X से रिप्रेजेंट करेंगे, XA एंड XB। और जो वेपर के अंदर है उसको YA एंड YB से रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका कंपोजिशन आपको कैलकुलेट करना है, तो कैसे करेंगे, हम राउट लगा देंगे। कैसे राउट लगा देंगे हम, तो इसमें राउट के अकॉर्डिंग
जो हमारे पास वेपर प्रेशर ऑफ ए का कैलकुलेशन करना है तो पी नॉट ए एक्स ए आइडियल सॉल्यूशन है। पी बी करना है तो पी बी पी नॉट बी एक्स बी, और टोटल करना है तो ऐड कर दो पी ए प्लस पी बी, मतलब पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी। पी टी इज इक्वल टू पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, टोटल कंपोजिशन। ये कंपोजिशन डिसाइड करेगी, एक्स ए एक्स बी डिसाइड करेगा कि टोटल प्रेशर कितना आता है। अब हमारा वेपर फेज कंपोजिशन चाहिए, तो जो वेपर फेज कंपोजिशन है, वेपर फेज कंपोजिशन वाई ए वाई बी, ये आप डाल्टन लॉ से कर सकते हो। फ्रॉम डाल्टन लॉ, उसके अकॉर्डिंग वाई ए इज इक्वल टू पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन टोटल प्रेशर, और पार्शियल प्रेशर ऑफ ए पी नॉट ए एक्स ए अपॉन टोटल प्रेशर, और पी नॉट ए एक्स ए को वैसा ही रहने दो, टोटल प्रेशर चाहिए तो आप टोटल लगा सकते हो, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी और एक्स, तो वाई ए इस टाइप से कैलकुलेट हो जाएगा। और वाई बी कैलकुलेट करना है, मतलब वेपर फेज में कंपोजिशन, तो पी बी अपॉन पी टी, इट मीन्स पी नॉट बी एक्स बी अपॉन पी टी, और पी नॉट बी जैसा हमें रिक्वायरमेंट होगा अकॉर्डिंग टू नीड हम इसको यूज कर सकते हैं, पी नॉट ए एक्स ए प्लस पी नॉट बी एक्स बी, और डायरेक्टली भी कर सकते हो। और वाई बी चाहिए तो एक निकाल लिया आपने वाई ए, तो 1 माइनस वाई ए भी यूज कर सकते। इस टाइप से हम कंपोजिशन ऑफ लिक्विड जो है कैलकुलेट कर सकते हैं। तो ये अगर हमारे पास डायरेक्ट कंपोजिशन जो है लिक्विड का कैलकुलेट करने के लिए कहता है। इसमें एक पॉइंट और ध्यान रखना है, यही प्रॉब्लम, इसी टाइप का प्रॉब्लम हमारे पास ऐसे आ जाए, इफ प्रॉब्लम इज गिवन इन सच ए वे, कंपोजिशन ऑफ फर्स्ट वेपर एंड लास्ट वेपर, हमें फर्स्ट वेपर या लास्ट वेपर का कंपोजिशन निकालना है। थोड़ा ट्रिकी है, थोड़ा समझना है आपको कि सपोज आपने यहां पर लिक्विड लिया ए बी, जैसे लिक्विड लिया इससे फर्स्ट ट्रेस बाहर आया और ये वेपर, तो ये फर्स्ट ट्रेस जो बाहर आता है इसको हम बोलते हैं फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर। फर्स्ट ट्रेस ऑफ वेपर जैसा अभी आप पढ़ रहे हो उसी टाइप से लगाना है। यहां पर वाई अपॉन वाई बी निकालना है, तो वाई अपॉन वाई बी इज इक्वल टू जैसा अभी आपने पढ़ा पी नॉट ए एक्स ए अपॉन पी नॉट बी एक्स, तो डायरेक्ट यही लगाना है। बट इट शुड बी कीप्ड इन माइंड कि अगर हमें ये निकालना है कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस, कंपोजिशन ऑफ लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड, जैसे जैसे ऊपर की वेपर आप हटाते जाएंगे तो लिक्विड और ऊपर आता चला जाएगा और धीरे धीरे करके नीचे सारा लिक्विड वेपर के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। और आपको सपोज लास्ट निकालना है तो सारी वेपर आप निकाल चुके हो इधर, ये सपोज ट्रेस आते गए और अब लास्ट लिक्विड यहां रखा हुआ है। जैसे ही ये लास्ट बाहर जाएगा तो ये लास्ट वेपर का ट्रेस हो जाएगा, ये जो होगा वो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड है। लेकिन जैसे ही ये बाहर जाएगा तो ये वेपर है। तो लास्ट ट्रेस ऑफ लिक्विड में स्पेशली क्या ध्यान रखना है, जैसे ही लास्ट ट्रेस जाएगा, लास्ट ट्रेस के बाद जो वेपर है, वेपर कंपोजिशन मस्ट बी इक्वल टू इनिशियल लिक्विड कंपोजिशन।
मतलब जैसे ये भी बाहर जाएगा तो लिक्विड खत्म हो जाएगा और सारे का सारा वेपर बन जाएगा। जो स्टार्टिंग में लिक्विड था, जो स्टार्टिंग में यह लिक्विड था, वो सारा लिक्विड अब वेपर बन जाएगा। इसलिए आप यूज जो कर सकते हो फार्मूले के अकॉर्डिंग, वाई ए डैश अपॉन वाई बी डैश लास्ट के लिए, पी नॉट ए एक्स ए डैश ये वाला, पी नॉट बी एक्स बी डैश। ये बहुत मस्त है, ये वाला पॉइंट ध्यान रखना, क्योंकि ये लास्ट ट्रेस है, इसका कंपोजिशन हमें नहीं पता कितना है। सपोज एक्स ए डैश है और एक्स बी डैश है, लेकिन ये भी जब बाहर चला जाएगा तो ये वाई ए डैश और वाई बी डैश बन जाएगा। ये वाई ए डैश वही होगा जो स्टार्टिंग में एक्स ए था इनिशियल या एक्स बी था इनिशियल। इसलिए आप डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो इस फार्मूले को, वाई ए वाई की जगह एक्स ए इनिशियल और एक्स बी इनिशियल, पी नॉट ए पी नॉट बी एक्स ए फाइनल और एक्स बी फाइनल। तो यहां ये इनिशियल होगा। तो इस टाइप से अभी हम कुछ प्रॉब्लम देखते हैं कि अगर हम फर्स्ट ट्रेस निकालना होगा तो वाई अपॉन वाई बी, पी नोट ए एक्स ए इनिशियल, पी नोट बी एक्स बी इनिशियल। फाइनल निकालना है तो एक्स ए इनिशियल अपॉन एक्स बी इनिशियल इज इक्वल टू पी नोट ए पी नोट बी एक्स ए फाइनल एक्स बी फाइनल। ये वाला जो होगा वेपर फेज का होगा और इधर वाला जो है वो हमारा लिक्विड फेज।